न्यूज़ है एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है सिनर्जी की तरफ से। अगर आपका 60% के आसपास है परसेंटेज पीसीएम स्कोर, तो दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज कैडेट महेंद्र एंड वेलकम बैक टू पैसिफिक मरीन अकेडमी। जैसे कि आपने देख लिया होगा, सिनर्जी फॉर्म्स फॉर डीएनएस, फॉर बीएससी, फॉर बीटेक आर आउट। तो इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं? इस वीडियो में हम सारा जितना यूट्यूब का मटेरियल है उसको कंसाइज करके देखने वाले हैं कि सिनर्जी की फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर्स क्या है, सिनर्जी की फॉर्म फीस क्या है, फॉर्म को भरना कैसे है, किन बातों का ध्यान रखना इज इंपॉर्टेंट, और एट द एंड हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या चेंजेस आए हैं, इस बार आए भी हैं कि नहीं आए हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्चुअली है क्या। तो उसमें डैशबोर्ड में जाके हम जैसे ही डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो मिलेगी उस पर क्लिक करते ही आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करना पड़ेगा। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन मेल आएगा, वेरिफिकेशन मेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड में क्या करना है, आपको आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है। मेल आईडी आपकी आईडी हो जाएगी और पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद एग्जाम शेड्यूल हम आ जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं एग्जाम शेड्यूल क्या है। एग्जाम शेड्यूल क्या है? एंट्रेंस एग्जाम फॉर स्पॉन्सरशिप इन डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस डीएनएस। तो एग्जाम शेड्यूल क्या है? एग्जाम शेड्यूल एंट्रेंस एग्जाम फॉर स्पॉन्सरशिप डीएनएस, बीएससी एंड बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। वैकेंसीज हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो डीएनएस के लिए वो दिखा रहा है वो है टोटल 80 सीट्स है, जैसा कि हमेशा होता है। फॉर बीएससी नॉटिकल साइंस देयर आर 40 सीट्स एंड फॉर बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग देयर आर 40 सीट्स। ठीक है। एग्जाम होने वाला है फेब 2027, डिप्लोमा नॉटिकल साइंस 40। एग्जाम डेट इज 17 मई 2026। अभी चल रहा है मार्च अप्रैल मई, सिर्फ 3 महीने से भी बहुत कम समय। ठीक है। वंस यू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन, फुली रजिस्ट्रेशन करने के बाद यू विल गेट द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड रिसीव करने के बाद नो चेंजेस इज अलाउड इन दैट। ठीक है। एडमिट कार्ड इशू होगा 13 मई 2026। फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या लिखा है कि रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो इज मैंडेटरी, कि क्योंकि वहाँ एग्जाम सेंटर में जाने के बाद आपकी फोटो वेरीफाई करते हैं, जैसे कि एमसीटी में फोटो वेरीफाई होती है वैसे यहाँ पे भी फोटो वेरीफाई करते हैं। तो रीसेंट पासपोर्ट साइज इमेज चाहिए, बचपन की नहीं। अगर आपका, जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपका एनसीसी ए बी एस सी सर्टिफिकेट है, दैट विल बी एन एडवांटेज इन दिस एनर्जी। तो वहाँ यहाँ पे वही लिखा है। एलिजिबिलिटी क्या है? शुड हैव गॉन आफ्टर 1 अगस्त 2001 के बाद पैदा हुआ होना चाहिए। ठीक है। कोर्स कमेंसमेंट की एज लेस देन 25 ईयर्स, शुड बी 60% इन पीसीएम। ठीक है। शुड बी हैव 50 मोर देन 50% इन 10-12 इक्विवेलेंट, एंड वही सेम है। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन, ठीक है, एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन होगा, सेंटर बेस्ड होगा, 3 घंटे का होगा। 3 घंटे मतलब 180 मिनट्स, 200 एमसीक्यूज होंगे। ईच क्वेश्चन सही आंसर करने पे 1 मार्क मिलेगा, गलत आंसर करने पे 0.25 मार्क्स डिडक्ट करेंगे एज पर लाइक आईएमसीटी। सेक्शन 2 एग्जाम देखने वाली बात यह है कि इस एग्जाम को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन है 100 एमसीक्यू बेस्ड ऑन पीसीएम ऑन सीबीएस और आईसीएसई लेवल, जैसा आईएमसीटी में होता है वैसे ही होगा, बट टफनेस लेवल तो ज़्यादा ही होती है। फिर सेकंड सेक्शन है 100 एमसीक्यूज, जिसमें इंग्लिश का एप्टीट्यूड रहेगा। पे करने के बाद रिफंड पॉलिसी कुछ भी नहीं है, बस बेसिकली यही चीज़ है इसमें। उसके बाद जब हम नेक्स्ट करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या देखने वाली बात है कि एप्लीकेशन फॉर्म में कोर्स प्रेफरेंसेस में आपको अपना फर्स्ट जैसे आप, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि आप डीएनएस के अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी डीएनएस, देन बीएससी, देन बीटेक। तो पहले डीएनएस डाल दिया, फिर सेकंड प्रेफरेंस बीटेक जो भी है। तो उसके बाद अपेयरिंग फॉर आईएमसीटी 2026, तो उसमें येस की टिक करना है। आईएमसीटी देना इज मैंडेटरी फॉर एडमिशन इन एनी मैरिटाइम कॉलेज। ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह सब कुछ जनरल डिटेल्स है, ईमेल आईडी है ना, कंट्री, एड्रेस लाइन, स्टेट, एनी रेफरेंस। अगर आपका रेफरेंस है तो येस और नो। रेफरेंस मार्क करना कर भी सकते हैं, एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए, नहीं भी कर सकते। इंटरव्यू में क्रॉस क्वेश्चन आया तो बन जाना चाहिए रेफरेंस के रिगार्डिंग। अगर नहीं है रेफरेंस तो कोई बात नहीं, अपने बलबूते। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, इसका कोई ढंग सा डिसेंट सा आंसर लिख देना। ध्यान देने वाली बात क्या है कि कोई बच्चे ऐसे घर में कोई भी पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा लेते हैं, है ना, सेल्फी फोटो किसी को भी मर्ज करके फॉर्म अपलोड कर देते हैं, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। प्रॉपर पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए इनको, लाइट बैकग्राउंड के साथ, जेपीईजी पीएनजी फॉर्मेट में। क्वालिफिकेशंस फिर डालनी है आपको, आधार कार्ड की फोटो डालनी है, पासपोर्ट है या नहीं है। पासपोर्ट नहीं है तो इट इज़ मैंडेटरी टू हैव पासपोर्ट बिफोर ज्वाइन। डिक्लेरेशन पे टिक करने के बाद आपको एग्जाम सेंटर चूज करना है। एग्जाम सेंटर्स में यहाँ पे दिखा दूंगा आपको स्क्रीनशॉट कि क्या क्या एग्जामिनेशन सेंटर आप चूज कर सकते हो, उस हिसाब से टिकट बुक कर लीजिए अकॉर्डिंगली। फिर एप्लीकेशन में जाएंगे हम, तो एप्लीकेशन की फीस है 2100, बट 18% जीएसटी लगाने के बाद 2478 हो जाती है फीस। तो सिनर्जी फॉर्म की फीस है 2478 रुपीज़। फिर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो यू कैन चेक इन दैट डैशबोर्ड। तो ये हुई फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर्स और सिनर्जी के बारे में। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ सिनर्जी, रिगार्डिंग स्पॉन्सरशिप इंटरव्यूज में कैसे क्लियर करना है, शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, क्या चीज़ें ध्यान रखनी, कैसे एक बार में ही सिनर्जी हमारा क्लियर हो जाए, तो हम सिखाते हैं ये सब। अभी भी प्रिपरेशन में देर नहीं हुई है, हम सिखाते हैं ये सब इन आर क्रैश कोर्स विच हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 1 मार्च। अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे तो विल स्टार्टेड फ्रॉम 15 मार्च, जिसमें आपको सिखाया जाएगा फ्रॉम स्क्रैच टू द एडवांस लेवल। कंप्लीट आईएमसीटी टॉपिक्स, हॉट टॉपिक्स 80 to 90% प्रोबेबिलिटी होती है जिनकी आने की आईएमसीटी में। कंपनी स्पॉन्सरशिप इंटरव्यूज, कंपनी के प्री टेस्ट कैसे क्लियर करना है, सारी तैयारी इसमें हो जाएगी, एंड विद एडिशनल रेगुलर मॉक टेस्ट एंड रेगुलर इंटरव्यू सेशंस।
तो रिगार्डिंग सिनर्जी अगर आपको कोई भी डाउट है कि एग्जामिनेशन कैसे अपेयर करना है, एग्जाम के पीडीएफ दे दीजिए, है ना, नोट्स चाहिए, अगर आपको सिनर्जी के क्वेश्चन पेपर सैंपल्स चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल पर्सनली रिप्लाई टू दैट एंड आई विल डीएम यू दैट।